हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 22 चल रहा था, उसमें से 9 वीडियो अपलोड हो चुका है, यानी कि 9 वीडियो जो था वो अंतःस्रावी ग्रंथि था। सभी एक एक करके अंतःस्रावी ग्रंथि में जितना उदाहरण लिखाए थे सारा कुछ हो गया है। जैसे में पीयूष ग्रंथि हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पीनियल ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया, हाइपरथायराइड ग्रंथि हो गया, थाइमस ग्रंथि हो गया और एड्रिनल ग्रंथि हो गया। इस प्रकार से 9 अंतःस्रावी ग्रंथि क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बचा बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित स्रावी ग्रंथि। तो बता दे रहे हैं कि आपके सिलेबस में बाह्यस्रावी ग्रंथि नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में बाह्यस्रावी ग्रंथि नहीं दिया गया है। तो कौन पढ़ना है, मिश्रित स्रावी ग्रंथि। तो आज के बाद जितना भी लेक्चर आएगा 2-3 वो क्या होगा, मिश्रित स्रावी ग्रंथि होगा। पहला स्रावी ग्रंथि है। मिश्रित स्रावी ग्रंथि कहने का मतलब क्या हुआ, पहले ही बताए थे पहला क्लास में। बताइए क्या होता है कि जो हार्मोन का भी स्रवण करे और एंजाइम का भी स्रवण करे। अंतःस्रावी ग्रंथि सिर्फ हार्मोन निकालता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि हार्मोन नहीं निकालता है, एंजाइम निकालता है, पसीना निकालता है, लार निकालता है, म्यूकस निकालता है। और जो मिश्रित स्रावी ग्रंथि होता है वो हार्मोन भी निकालता है और एंजाइम भी निकालता है। तो ये तीनों ग्रंथि जो भी पढ़ेंगे हार्मोन भी निकालेगा और एंजाइम भी निकालेगा, इसलिए इसको कौन सा ग्रंथि बोलते हैं, मिश्रित स्रावी ग्रंथि। और इसमें से हमारे शरीर में 3 मिश्रित स्रावी ग्रंथि है। कितना, 3। एक है अग्नाशय ग्रंथि, दूसरा है वृषण ग्रंथि और तीसरा है अंडाशय ग्रंथि। क्लियर है, ओवेरी ग्लैंड। ओके, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। तो अग्नाशय ग्रंथि क्या अंतःस्रावी ग्रंथि है, नहीं। अग्नाशय ग्रंथि कैसा ग्रंथि है, मिश्रित स्रावी ग्रंथि है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हार्मोन भी निकालेगा और ये एंजाइम भी निकालेगा। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये पार्ट नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 22 का 10वां वीडियो है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि जो है कहाँ पाया जाता है बताइए। तो अग्नाशय ग्रंथि पाया जाता है हमारे पेट के आसपास या पेट के पीछे ही बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एक पत्ता जैसा आकृति होता है, मान लीजिए ऐसे करके हमारा पेट है, ऐसा करके पेट है, तो इसके पीछे इस प्रकार से पत्ता जैसा एक आकृति होता है, इसको बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, कहीं फोटो वगैरह में देखे होंगे, अग्नाशय ग्रंथि होता है। अब बता दे रहे हैं कि इसके 2 भाग हैं, एक है अंतःस्रावी अग्नाशय और एक है बहिःस्रावी अग्नाशय। इसका मतलब क्या हुआ कि अग्नाशय ग्रंथि है मिश्रित स्रावी ग्रंथि, तो इसके 2 भाग हो गया, एक अंतःस्रावी अग्नाशय और एक क्या है, बहिःस्रावी अग्नाशय। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अंतःस्रावी अग्नाशय है ये क्या निकालेगा, हार्मोन निकालेगा, और जो बहिःस्रावी अग्नाशय ये क्या निकालेगा, एंजाइम निकालेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो अग्नाशय ग्रंथि है ये हार्मोन भी निकाल रहा और अग्नाशय ग्रंथि जो है वो एंजाइम भी निकाल रहा। तो क्या ये दोनों प्रकार का हो गया, क्या अंतःस्रावी भी हो गया और बहिःस्रावी भी हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित स्रावी ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, मिश्रित स्रावी ग्रंथि। तो ये जो अग्नाशय ग्रंथि है यह एक मिश्रित स्रावी ग्रंथि है। कौन सा ग्रंथि है, मिश्रित स्रावी ग्रंथि है। क्लियर है। अब इसका पहला पार्ट पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट पढ़ना है, चाहे नहीं भी पढ़ना है कोई बात नहीं, ये वाला पाचन चैप्टर में पढ़ना है। तो पहला पार्ट पढ़ा रहे हैं अंतःस्रावी अग्नाशय। पहला पार्ट क्या है, अंतःस्रावी अग्नाशय। तो अग्नाशय का वह भाग जो हार्मोन का स्रवण करे, नाम से समझ में आ रहा है अंतःस्रावी मतलब हार्मोन निकालेगा। तो कौन निकाल रहा है, अग्नाशय निकाल रहा है। तो अग्नाशय का वह भाग जो हार्मोन को स्रावित करता हो। ठीक है, और ये जो होता है पूरे अग्नाशय का 1% भाग होता है। यहाँ पे लिख देते हैं ये हार्मोन का स्रवण करता है। किसका स्रवण करता है, हार्मोन का। पूरे अग्नाशय का ये जो अंतःस्रावी अग्नाशय है वो मात्र 1% होता है। तो बाकी का 99% कौन हो गया, ये वाला बहिःस्रावी अग्नाशय वाला। ठीक है, और देखिए यह इसमें मुख्य रूप से 2 कोशिका होता है। अंतःस्रावी अग्नाशय में मुख्य रूप से कितना कोशिका होता है, 2 कोशिका। एक कोशिका का नाम है अल्फा सेल
और एक कोशिका का नाम है बीटा सेल। यानी कि एक कोशिका का नाम अल्फा कोशिका और दूसरे कोशिका का नाम बीटा कोशिका। ये जो अल्फा कोशिका है ये कौन हार्मोन निकालेगा? ग्लूकागोन हार्मोन। अल्फा कोशिका कौन हार्मोन स्रावित करेगा? ग्लूकागोन हार्मोन। और बीटा सेल जो है वो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करेगा। कौन सा हार्मोन स्रावित करेगा? इंसुलिन हार्मोन। तो अभी तक ये जाने कि जो भी अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन निकालेगा ये 1% भाग होता है पूरे अग्नाशय का। और इसके भी इसमें दो कोशिका होते हैं, एक अल्फा सेल एक बीटा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन निकालेगा और बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन निकालेगा। अब क्या जानेंगे? इसके काम जानेंगे, इन दोनों हार्मोन के काम जानेंगे कि हमारे शरीर में ये दोनों हार्मोन क्या क्या काम करता है। तो एक साइड में ग्लूकागोन हार्मोन और दूसरे साइड में इंसुलिन हार्मोन का काम देखेंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे ये जो दोनों हार्मोन है ग्लूकागोन और इंसुलिन, तो ग्लूकागोन बताइए कौन कोशिका से स्रावित हो रहा है? अल्फा कोशिका से। ये कौन कोशिका से हो रहा है? अल्फा सेल से। और ये बताइए इंसुलिन किससे हो रहा है? बीटा कोशिका से। ये किससे हो रहा है? बीटा कोशिका से। ठीक है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन मतलब प्रोटीन से बना हुआ है और ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, ये ग्लूकागोन हार्मोन यकृत के कोशिका पर कार्य करता है। किसके कोशिका पर कार्य करता है? यकृत के कोशिका पर। ये जो है यकृत के कोशिका पर भी कार्य करता है और एडिपोज कोशिका पर भी कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए क्या कार्य करता है। ये ग्लाइकोजन के अपघटन को प्रेरित करता है। ग्लाइकोजन के अपघटन को प्रेरित करता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। तो ग्लाइकोजन को तोड़ेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। तो जब ग्लूकोज बनता है उसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब ये हार्मोन गया यकृत के पास, वहां काम किया। काम क्या किया? ग्लाइकोजन के अपघटन को प्रेरित किया, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम किया। तो जब ग्लाइकोजन को तोड़ेगा तो उससे क्या निकल जाएगा? ग्लूकोज निकल जाएगा। तो वो ग्लूकोज कहाँ है? रक्त में है। तो उसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। क्लियर है? और देखिए ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है जिसके कारण हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करने का मतलब क्या हुआ? और ज्यादा, मतलब ये तो इससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ता है और ये ग्लूकोज का निर्माण भी कर रहा है। ग्लाइकोजेनेसिस कहने का मतलब ग्लूकोज का निर्माण भी कर रहा है। तो एक तो ऐसे ही ग्लूकोज बढ़ रहा है, ये और ही ग्लूकोज बढ़ा रहा है। इसके कारण क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपर मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? बताइए। ज्यादा। हाइपर का मतलब ज्यादा और ग्लाइसीमिया का मतलब ये हुआ कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा। तो ये जो हार्मोन है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसी को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इसी को क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। ये जो हाइपरग्लाइसीमिया बनाता है, हाइपरग्लाइसीमिया करता है, इसलिए इस ग्लूकागोन हार्मोन को हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन बोलते हैं। ये क्या करता है? हाइपरग्लाइसीमिया करता है। इसी के कारण इस हार्मोन को हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब ये खत्म हो गया। अब इधर है ये जो इंसुलिन हार्मोन है। कौन हार्मोन है? इंसुलिन। ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये भी यकृत कोशिका पर कार्य करेगा और एडिपोज पर कार्य करेगा। ठीक है, क्या कार्य करेगा? कोशिकीय ग्लूकोज अभिकरण एवं उपयोग को बढ़ाएगा। कोशिकीय अभिकरण, कोशिकीय में ग्लूकोज अभिकरण और उसके उपयोग को बढ़ाएगा। इसका मतलब जब ग्लूकोज के उपयोग को बढ़ा देंगे और जब ग्लूकोज को हम कोशिका में अभिग्रहण कर लेंगे तो बताइए रक्त से ग्लूकोज कमेगा कि नहीं कमेगा? बिल्कुल कमेगा। कैसे कमेगा? जो भी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा हुआ है उसका क्या कर लेंगे? हम उपयोग कर लेंगे। तो रक्त में कमेगा कि नहीं? बिल्कुल कमेगा। जो भी ग्लूकोज है उसको हम कोशिका में अवशोषित कर लेंगे तो कमेगा कि नहीं? बिल्कुल कमेगा। तो ये वाला कहीं ना कहीं देख रहे थे तो क्या कर रहा था? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा रहा था। लेकिन इससे समझ में आ रहा होगा कि ये तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम कर रहा है। और ये कर देखिए, जिसके कारण ये कहाँ चला जाता है हार्मोन, मतलब कि ये जो ग्लूकोज की मात्रा
को निकाला या उसका उपयोग किया तो वो कहाँ चला गया, यकृत और एडिपोज में चला गया। यानी कि ये यकृत और एडिपोज पर काम किया, वहां से अभिगरण और उपयोग को बढ़ा दिया, जिसके कारण ग्लूकोज कहाँ चला गया, यकृत में चला गया और एडिपोज कोशिका में चला गया। ठीक है, उसी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, कम। अच्छा, ग्लूकोज की मात्रा कैसे कम हुआ, रक्त में ये बढ़ा दिया था और ये क्या कर रहा है, जब बढ़ा हुआ है तो उसको एक कोशिका में ले लेता है, यकृत में और एडिपोज में, तो रक्त से कम जाएगा, बिल्कुल कम जाएगा। इसी को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपो का मतलब कम, हाइपो का मतलब कम। ये वाला हाइपर कर रहा था, मतलब ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा रहा था, ज्यादा बढ़ा रहा था। हाइपो का मतलब कम, मतलब ये ग्लूकोज की मात्रा को बहुत ज्यादा कम कर देता है, इसलिए उसको बोलता है हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, सॉरी, हाइपर तो ये वाला था, ये हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया करता है, जिसके कारण इंसुलिन हार्मोन को हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन कहते हैं, ग्लूकागोन को क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन, और इंसुलिन के क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो दोनों से हमको क्या समझ में आया कि सीधा सीधी जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, और ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देता है, घटा देता है। तो सोचिए, अगर ये दोनों हमारे शरीर में कार्य करता रहेगा तो कभी भी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। कैसे नहीं बढ़ेगी, ये तो बढ़ा देगा, ये बढ़ाने वाला है, बढ़ा देगा, ठीक है, लेकिन ये घटाने वाला भी तो है, तो ये घटा देगा। तो एक बढ़ाने का काम करता है और एक घटाने का काम करता है। इस प्रकार से हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा संतुलित हो जाता है। अब आप लोग सवाल करेंगे कि किसी पेशेंट, मतलब कोई मरीज होता है, उसको बोलते हैं कि चिनिया रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया, चिनिया, यानी कि मधुमेह, या उसको डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। तो वो इसलिए होता है कि ग्लूकागोन हार्मोन काम कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति में इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा, ग्लूकागोन हार्मोन ज्यादा बन रहा और इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा। तो सोचिए, ग्लूकागोन हार्मोन जब ज्यादा बन रहा तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा, और इंसुलिन हार्मोन बनिए नहीं रहा तो घटाएगा कौन, नहीं घटता है। तो इसी के कारण उसको एक रोग हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, यानी कि चिनिया रोग। तो इसके आगे बताएंगे, यानी कि पूरा का पूरा क्या हुआ, अग्नाशय ग्रंथि में इसके दो भाग हैं, एक हार्मोन निकालने वाला भाग और एक एंजाइम निकालने वाला भाग। जो हार्मोन निकालने वाला भाग है वो पूरे अग्नाशय का 1% होता है। ये दो कोशिका से मिलकर बना होता है, अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका। जो अल्फा कोशिका होता है वो ग्लूकागोन हार्मोन बनाता है, जो बीटा कोशिका होता है वो इंसुलिन हार्मोन बनाता है। ग्लूकागोन हार्मोन यकृत पर कार्य करता है और वो ग्लाइकोजन को अपघटन करता है, मतलब ग्लूकोज को तोड़ता है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो ग्लूकागोन क्या कर रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया कर रहा है। और जो इंसुलिन है ये क्या करता है, रक्त में जो भी ग्लूकोज बढ़ा हुआ है उसको ग्रहण कर लेता है या उपयोग कर लेता है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है। तो ये क्या कर रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया कर रहा है। तो ग्लूकागोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है और इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है। इस प्रकार से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा संतुलित रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको उतार लीजिए। अब हम एक रोग के बारे में बताएंगे जिसको बोलते हैं क्या, डायबिटीज मेलाइटस। उस रोग को क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। अब एक रोग बचा हुआ है इसी टॉपिक से रिलेटेड, उस रोग को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। इंग्लिश में इसको डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं मधुमेह, और आप लोग देहाती भाषा में इसको बोलते होंगे चिनिया बीमारी। कौन सा बीमारी, चिनिया बीमारी। तो आज हम ये जानेंगे कि चिनिया बीमारी कैसे होता है। तो इसके पहले बताए कि हमारे शरीर में जो अग्नाशय ग्रंथि होता है उसमें दो कोशिका होता है, अल्फा कोशिका ग्लूकागोन निकालता है और बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन निकालता है। ठीक है भाई साहब, और जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है और जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज की मात्रा को घटाने का काम करता है।
तो सोचिए, ग्लूकागोन हार्मोन बढ़ा रहा है और इंसुलिन हार्मोन कम कर रहा है, तो अगर ये दोनों हमारे शरीर में रहेगा तभी तो ऐसा काम होगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसको मधुमेह रोग कैसे होता है ये बताइए। तो इधर देखिए, जब ग्लूकागोन ज्यादा बनने लगे, ग्लूकागोन क्या होने लगे, ज्यादा बनने लगे और इंसुलिन ना बनता हो, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ग्लूकागोन ज्यादा बन रहा और इंसुलिन नहीं बन रहा। ग्लूकागोन उस व्यक्ति में ज्यादा बन रहा और इंसुलिन नहीं बन रहा। तो अपने से दिमाग लगाइए कि ग्लूकागोन ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, तो ग्लूकागोन ज्यादा बढ़ रहा है, ग्लूकागोन ज्यादा बन रहा है, तो ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देगा, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गया। अब इंसुलिन है घटाने वाला, इंसुलिन क्या है, घटाने वाला, लेकिन इस व्यक्ति में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, इस व्यक्ति में इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो घटाने वाला कोई नहीं है। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति में और ज्यादा ग्लूकोज बढ़ते जाता है। तो जिस व्यक्ति में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, उसी व्यक्ति को बोलते हैं, कौन सा व्यक्ति हो गया, वो डायबिटीज मेलाइटस हो गया, यानी कि उसको कौन सा रोग हो गया, मधुमेह रोग। मधुमेह रोग कहने का मतलब सीधा सीधी बात हुआ कि उस व्यक्ति में ग्लूकागोन हार्मोन बन रहा और बहुत ज्यादा बन रहा और इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा। तो ग्लूकागोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, लेकिन इंसुलिन निकल ये नहीं रहेगा, जो इंसुलिन है वो कम करता है, ये निकलता तो ठीक हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंसुलिन नहीं बन रहा है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं चिनिया बीमारी, या इंग्लिश में डायबिटीज मेलाइटस, या हिंदी में मधुमेह। अच्छा, इसको बोलेगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो अगर हम इस व्यक्ति को इंसुलिन हार्मोन दे दे, इस व्यक्ति के शरीर में क्या दे दे, इंसुलिन हार्मोन दे दे, तो बताइए क्या ये व्यक्ति ठीक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा कि इसमें ग्लूकागोन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा दिया और इंसुलिन नहीं बन रहा, तो हम बाहर से इंसुलिन दे देंगे। जब बाहर से इंसुलिन दे देंगे तो इंसुलिन क्या काम करेगा, ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देगा, जिससे इसका रोग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है। इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।